में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि भर्ती विज्ञप्ति में ओबीसी के युवाओं के हक पर भाजपा सरकार ने प्रहार किया है। रिपोर्ट देखिए। नई युवा रोजगार नीति, भर्तियों का कैलेंडर जारी। सीएम का ऐलान, 3 साल में 15 लाख को रोजगार। 44 भर्ती परीक्षाएं होंगी, 1 लाख को नौकरी मिलेगी। रोजगार पर सियासत बेशुमार, विपक्ष का तीखा प्रहार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया और एसएमएस स्टेडियम में आयोजित युवा महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने 1 लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया। साथ ही नवीन युवा नीति और रोजगार नीति 2026 लागू करने की घोषणा की। साथ ही पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा प्रहार भी किया। साथियों, पिछले 2 वर्षों में युवाओं के विकास के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। अभी 2 दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों 10,000 नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं और लगातार हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे विपक्ष के लोगों ने कहा था कि आप इतनी नौकरी कैसे दे पाओगे। हमने उनसे कहा, आप चिंता मत करिए, डायरी पेन हाथ में रखिए, हम पूरा हिसाब देके चलेंगे और आप देखते चलिए हम युवाओं को किस तरह से नौकरी देते हैं। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, हम 2 वर्ष पहले हमने शपथ ली थी और हम राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनी थी। हमने कहा कि युवाओं के सपने जो चूर चूर किए जा रहे हैं, हम उन सपनों को किसी भी तरह से सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। हमने राजस्थान के युवा को योग्यता के अनुसार अवसर दिया है। हमने वादा किया था कि प्रदेश को गत सरकार के पेपर लीक के शराब से मुक्ति दिलाएंगे और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर 300 के लगभग भर्तियां हुई हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। सीएम के इस ऐलान से युवाओं में उत्साह का माहौल है, क्योंकि भर्ती कैलेंडर से युवाओं को भर्ती के बारे में सारी जानकारी पहले ही मिल जाती है। मसलन भर्ती की विज्ञप्ति कब निकलेगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, परिणाम कब आएंगे, परिणाम आने के बाद नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे। ये सभी जानकारी अभ्यर्थियों को कैलेंडर के जरिए मिल जाती है। इसके साथ ही सीएम ने नई युवा रोजगार नीति का भी ऐलान किया। नई युवा रोजगार नीति क्या है? शिक्षा और कौशल विकास का विस्तार किया जाएगा। युवाओं के लिए उभरते क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार होगा। व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय शासन और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। रोजगार नीति 2026 के तहत 15 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उद्यमशीलता पर केंद्रित बहुआयामी रणनीति बनाई जाएगी। 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसरों को सुलभ बनाया जाएगा। युवाओं को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार गंभीर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाना है, क्योंकि प्रदेश में पिछले 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। लिहाजा भर्ती कैलेंडर जारी होने पर डूंगरपुर के आदिवासी युवा सीएम आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश की बीजेपी सरकार पर ओबीसी के युवाओं को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं देने का आरोप लगा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एलडीसी भर्ती परीक्षा में ओबीसी को 21% आरक्षण नहीं देना कोई तकनीकी भूल नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों पर खुला हमला और पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय है। ये समय पे भी नहीं करा पाएंगे। 1 लाख कर देंगे, पहले साल में बता दिया, दूसरे में 1 लाख और कर देंगे, अब कह रहे हैं 1.5 लाख कर देंगे। और जब आया है भर्ती का आंकड़ा तो आपने देखा होगा कि केवल 4-5 हजार से ऊपर की भर्तियां हैं और 23 भर्तियां ऐसी हैं 44 में से जो 1,000 से नीचे की भर्तियां हैं। तो ऐसे में ये केवल आपके सवाल लेते नहीं, जनता के सवालों का जवाब देते नहीं। पर्ची आई, पढ़ती और उस पर्ची के अलावा एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मैं तो मांग करूंगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री जी, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। आप सार्वजनिक शिक्षा को खत्म करना चाह रहे हो। 1 लाख भर्ती का ये कैलेंडर, ये एक ऐसा रोड मैप है। और जहां दूसरी ओर अगर गहलोत साहब के सरकार की मैं बात करूं
तो पूरे 5 साल में गहलोत साहब ने 2,07,570 सरकारियां भर्ती की। इन 2,07,570 भर्तियों में 82,000 भर्तियां वो थी संविदा कर्मियों की जो राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत जो पूर्व में कार्यरत थे, उनको इस रूल के माध्यम से नियमित करने का काम किया। एक तरफ बीजेपी पेपर लीक न होने और भर्ती कैलेंडर जारी करने को पारदर्शिता बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे युवाओं के साथ छलावा बता रहा है और कह रहा है कि सरकार ओबीसी युवाओं के साथ कुठाराघात कर रही है। भाजपा सरकार के द्वारा एलडीसी भर्ती योजना के अंदर ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। ये ओबीसी के साथ में बहुत बड़ा छलावा है। वनपाल भर्ती के अंदर भी इन्होंने ओबीसी का आरक्षण बहुत कम कर दिया। ये ओबीसी के खिलाफ में बहुत बड़ा अन्याय है और ये जो भाजपा सरकार है ये ओबीसी विरोधी है। ओबीसी के युवाओं के साथ के अंदर जो है बहुत कुठाराघात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का छल और षड्यंत्र करके उन लोगों के आरक्षण के अंदर कटौती कर रही है, उनके भविष्य को बर्बाद करने की ओर ये भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि हम सुराज स्थापित करेंगे, हम इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाएंगे कि पूरे राजस्थान में बेरोजगारी खत्म होगी। आप देखिए, जिनका जो सालों से जो हक और अधिकार था, उस हक और अधिकार को भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये राजस्थान का युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राजस्थान का मौसम इन दिनों भले ही ठंड हो, लेकिन भर्ती कैलेंडर पर सियासत में जबरदस्त तपिश है। प्रदेश की भजन लाल सरकार की ओर से 1 लाख से अधिक भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी किया गया है। भर्तियों के कैलेंडर जारी होने के बाद प्रदेश में सियासी भूचाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां युवा मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ओबीसी के वर्ग को पूरा आरक्षण नहीं दे रही है। इन तमाम आरोपों के बीच सियासत तूफान पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में भर्ती कैलेंडर की सियासत क्या रुख लेती है। कैमरा पर्सन भूषण सोनी के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।